जंगल में छुपी एक रोशनी भरी कहानी। नागपुर गांव में एक छोटी सी झुग्गी में रहते थे शब्बीर और रुखसाना, जो पूरी जिंदगी मजदूरी करके गुजारते थे। उनका एक ही खजाना था, उनकी बेटी छुटकी, जो अब जवान हो चुकी थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे पर एक उदासी छोड़ रखी थी। सुबह सुबह वो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर माँ के साथ रोटियां बेलती थी और मन ही मन सोचती थी कि क्या कभी उसकी जिंदगी बदलेगी। क्या कभी वो दिन आएगा जब उसके पास अपनी छत, अपनी साइकिल और एक प्यारा सा रिश्ता होगा। दूसरी तरफ गांव के मोड़ पर एक लड़का था, बिट्टू, जो हर वक्त स्टाइलिश कपड़ों में रहता, अक्सर चश्मा लगाकर घूमता, लोगों के बीच अपनी दौलत और शहर वाले कनेक्शन का जिक्र करता। लेकिन असल में वो फलों का ठेला चलाता था। दिन भर गर्मी में पसीना बहाकर छोटी मोटी कमाई करता, लेकिन उसने दुनिया के लिए एक नकली चेहरा बना रखा था। बिट्टू को भी छोटे शहर से निकलकर कुछ बड़ा बनने का जुनून था, लेकिन उसके सपने सिर्फ दिखावे के शीशे में बंद थे। छुटकी हर दिन उसके ठेले से फल खरीदती थी, लेकिन असली वजह ये थी कि उसका दिल बिट्टू में उलझा हुआ था। वो उसके लफ्ज़ों में नहीं, उसकी आंखों की चमक में खो गई थी। लेकिन बिट्टू ने कभी उस मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन छुटकी ने सब कुछ कह दिया। बिट्टू, मेरी माँ कहती हैं कि मैं अब जवान हो चुकी हूँ और मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता लेना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे घर रिश्ता भेजो। बिट्टू पहले तो मुस्कराया, फिर आंखें झुका के बोला, छुटकी, अभी मेरी मंजिल दूर है, शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहा। छुटकी ने आखिरी बार कहा, अगर कभी आओ तो बड़ी गाड़ी में आना। मेरी इज्जत का सवाल है, छुटकी बोली। बिट्टू बस खामोश रहा। उसके दिल में भी कुछ हलचल हुई, मगर उसने कभी उसे समझा नहीं। कुछ हफ्तों बाद छुटकी ने फिर कहा, बिट्टू, मेरी माँ रोज़ पूछती है, तुम क्या चाहते हो। बिट्टू ने थोड़ी देर सोचा और बोला, छुटकी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी सोच कुछ और है। उस वक्त छुटकी ने उसकी आंखों में झूठ नहीं देखा, लेकिन उसके लफ्ज़ों में ऐसी ताकत थी जो उसके दिल को चीर गई। उस रात छुटकी ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बस अंधेरे में छुप छुप कर रोती रही। अगले दिन गांव में चर्चा थी कि बिट्टू के लिए शहर से एक लड़की का रिश्ता आया है, जो पंजाबी है और जिसके पिताजी के पास 2 कोठियां हैं। बिट्टू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। छुटकी उससे मिली और बोली, तुमने इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया। बिट्टू ने आंखें चुराकर कहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। छुटकी बस इतना बोली। तो मैं क्या थी, सिर्फ एक मोड़। बिट्टू के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात छुटकी ने अपने दिल में एक फैसला किया। सुबह वो बिट्टू के पास गई और कहा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम मिलकर अमीर बन सकते हैं। जंगल के उस पार एक चिराग छिपा हुआ है, जिसमें जिन बंद है। कहते हैं कि अगर उसे जगा दिया जाए तो वो सोना देता है। बिट्टू पहले तो हौंसा, मगर जब उसने छुटकी के चेहरे पर सच्चा जज्बा देखा तो हाँ कर दी। दोनों जंगल के अंधेरे में निकल पड़े। रास्ते भर बिट्टू सोचता रहा कि छुटकी जैसी लड़की जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झाड़ी के नीचे उन्हें वह चिराग मिला। मिट्टी से साफ करते ही एक तेज रोशनी हुई और एक जिन सामने आ गया। जिन गुस्से में था। कौन मुझे परेशान करता है, छुटकी ने डर के बावजूद कहा। हम गरीब हैं, हमें मदद चाहिए। जिन बोला, अगर मेरे लिए पहाड़ों के पार से एक सुनहरा पत्थर ले आओगे तो मैं तुम्हें सोना दूंगा। बिट्टू और छुटकी निकल पड़े। उन्हें जंगल के जानवरों से बचना पड़ा। एक बार छुटकी झगमी भी हो गई, लेकिन बिट्टू ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब वो पत्थर लेकर लौटे तो जिन ने उन्हें एक छोटी सी बोतल दी, जिसमें हजारों सोने के सिक्के थे। घर लौटकर छुटकी ने कहा, अब तो सब कुछ है, शादी कर लो। लेकिन बिट्टू फिर बोला, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये सुनकर छुटकी अंदर से टूट गई। रात को वो फिर से जंगल गई और जिन से बोली, मैंने बिट्टू के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। जिन बोला, तुम मुझे मेरा असली चिराग ला दो, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दूंगा। उस रात छुटकी चुपचाप गांव वापस आई। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला। वो धीरे से बिट्टू के घर गई, दरवाज़ा खोला और बिस्तर के पास रखा हुआ चिराग उठा लिया। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन हाथ मजबूत थे। सुबह बिट्टू की आंख खुली तो चिराग गायब था। एक ही पल में सब समझ गया। छुटकी, वो बिना कुछ सोचे सीधा जंगल की तरफ भागा, दौड़ता हुआ, गिरता संभलता हुआ।
उसके दिल में बस एक ही डर था कि कहीं देर न हो जाए। जंगल के गहरे हिस्सों में उन दोनों का सामना हुआ। छुटकी के हाथ में वो पुराना चिराग था और आंखों में वो दर्द जो लफ्ज़ों में नहीं आता। बिट्टू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन छुटकी पहले बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी बिट्टू, लेकिन तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। तुमने सिर्फ अपने सपने देखे और मैं उन सपनों के रास्ते में एक पड़ाव थी, एक मोड़ थी, मंजिल कभी नहीं। बिट्टू ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसकी आवाज़ हल्की थी। छुटकी, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं सका, लेकिन अब सब कुछ समझ आ रहा है। तुम सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, तुम मेरी ज़रूरत थी। तभी जिन रोशनी के साथ सामने आया, उसकी आवाज़ में गूंज थी। चिराग वापस मिल गया, अब वक्त है इनाम का। ये लो तुम्हारा नया चिराग, इसमें तुम्हारी नई दुनिया है, लेकिन याद रखना, तुम वापस नहीं आ सकती। छुटकी ने वो चमकदार चिराग लिया। उसके हाथों में हल्का सा कंपन था, लेकिन आंखों में एक सुकून था। उसने बिट्टू की तरफ देखा, जैसे उस लम्हे को अपनी यादों में बसा रही हो। बिट्टू ने रोती हुई आंखों से कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ छुटकी। मैं सिर्फ डरता था, तुमसे नहीं, खुद से। मैं हर बार भागता रहा और तुम हर बार रुक कर मेरा इंतज़ार करती रही। छुटकी ने एक हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कुराहट जिसमें मोहब्बत भी थी, दर्द भी और अलविदा भी। उसने धीरे से कहा, देर हो गई बिट्टू, अगर वक्त पर समझ लेते तो कहानी कुछ और होती। जिन ने हाथ उठाया, एक तेज़ रोशनी में छुटकी चिराग के साथ घुल गई, जैसे वो एक रूह बन गई हो किसी दूसरी दुनिया की। उसका जिस्म नहीं रहा, लेकिन उसकी रूह की रोशनी हर तरफ फैल गई। बिट्टू ज़मीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके साथ सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में एक टूटी हुई सांस। वो बस इतना ही कह सका, मैं समझ गया, लेकिन बहुत देर हो गई। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन बिट्टू ने जंगल का रास्ता नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं, जंगल के बीच कभी कभी एक रोशनी सी चमकती है, एक लड़की जैसी रोशनी जिसके हाथ में एक चिराग होता है। और जब कोई दिल टूटा हुआ प्यार लेकर जंगल से गुजरता है, तो हवा में एक आवाज़ गूंजती है, अगर वक्त पर समझ जाते तो मोहब्बत बन जाती जिंदगी का सोना।